नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी का हृदय से स्वागत। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर वृषभ लग्न की वह कौन सी स्थिति होती है कुंडली की कि जब जातक सर्वाधिक प्रतिष्ठित, यशवान, धनवान और बुद्धिमान होता है और जीवन में उसे सब कुछ प्राप्त होता है और दुनिया में अपना नाम अमर करता है, अपने नाम की छाप छोड़ के जाता है। आइए बात करते हैं कि यदि ये वृषभ लग्न जो सामने चार्ट है, ये वृषभ लग्न का चार्ट है, वृषभ लग्न की कुंडली है, लग्नेश शुक्र हैं। अब इनकी ये लग्नेश शुक्र आकर के विराजमान हो जाएं ग्रहमी भाव में और वाणी के मालिक और ज्ञान के मालिक बुध आकर के विराजमान हो जाएं पंचम भाव में और शनि या तो भाग्य भाव में विराजमान हो जाएं या कर्म भाव में। चलिए शनि को कर्म भाव में ही लिखें। अब एक ग्रह की यहां पर और आवश्यकता है, देवगुरु बृहस्पति की, वो आकर के लग्न में विराजमान हो जाए। बाकी के अन्य ग्रह छठवें, आठवें, 12वें में ना। अगर होम भी तो केवल यहां पर राहु हो और यहां पर केतु। इसके अलावा अन्य कोई भी ग्रह छठवें, 8वें, 12वें ना हो। चंद्रमा यहां आ सकते हैं, यहां भी चंद्रमा ठीक रहेंगे। चंद्रमा यहां भी होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी छठे, 8वें, 12वें में नहीं होना चाहिए। ये जो सामने जो कुंडली आपकी बनी हुई है, गुरु यहां पर हैं, शुक्र यहां पर हैं, शनि यहां पर हैं और बुध यहां पर है। बाकी के अन्य ग्रह कम से कम छठवें, 8वें, 12वें ना हो, राहु केतु को छोड़कर। सूर्य यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं और यहां भी हो सकते हैं। सूर्य यहां भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा भी यहां हो सकते हैं या यहां हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही तो ये सारे ग्रह जो स्थिति यहां पर मैं मतलब आपको दिखाई दे रही है कि गुरु लग्न में विराजमान है, शनि भाग्य के मालिक होकर के कर्म में विराजमान है, केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और भाग्य सिद्धि राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र यहां पर लग्नेश होकर के उच्च के होकर के लाभ स्थान में और बुध जो है वाणी के स्वामी होकर के ज्ञान स्थान में उच्च के होकर के विराजमान हैं। अब यह जातक अपने आप में देवता सदृश होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अंदर अद्भुत दिव्य शक्तियां होंगी। ये तो समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, यशमान होगा, धनवान होगा, समाज में बहुत अग्रणी रहेगा, बहुत ऊंचे पद पर आसीन होगा, परंतु इसके अंदर देवत्व भी होगा, इसकी वाणी में दम होगा, जबरदस्त वाक सिद्धि इसके अंदर पाई जाएगी। यह सभी प्रकार की कलाओं में निपुण होगा, सर्वथा योग्य होगा, समाज में आदरणीय भी होगा और पूजनीय भी होगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार से हैं जो हमने लिखा हुआ है, इसके बावजूद भी जो बातें हमने बताया, अगर वो नहीं मिल पा रहा है आपको जीवन में, वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो मान, वो सम्मान आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के बाकी के जो अन्य ग्रह हैं उनका उपाय कर लीजिए। और ये भी ध्यान में रखना है कि कहीं ये ही ग्रह तो कमजोर स्थिति में नहीं है, अस्त, मृत या वृद्ध तो नहीं है। तो अगर अस्त, मृत या वृद्ध हैं तो फिर आप इनके रत्न को धारण करके इनको बलवान करके जबरदस्त सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। नमस्कार।